जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। करेंगे रेशियो 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 एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, अनुपात समानुपात के बारे में शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने जो चैप्टर कराया था आपके लिए वो एवरेज था, औसत। औसत में 10 क्लासें हुई है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। और फिर मैंने जो 10वीं क्लास कराई थी उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी पीडीएफ भी दे दी है। जिसको पीडीएफ की जरूरत हो वहां से देख लेगा। ठीक है, और आइए आज नया चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सभी लोग आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने साथियों में, दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसे। आइए एक अच्छी सी क्लास अपनी शुरू करते हैं। यहाँ से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करिएगा हर चीज को। ठीक है, ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें अनुपात में आप ये जानो, अनुपात के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो पहले बता दिया है, बीच बीच में चैप्टर में आता जाता है। जैसे हम लिखते थे 2:3। अब इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अनुपात अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कोई भी चीज हो, आप ये मानिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं मैं एक प्रकार से पैसे से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे लिखा है 2:3। ठीक है, मैं बोलूँ कोई रुपए हैं, कितने, 2000 रुपए हैं। 2000 रुपए को 2:3 में दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा ए है और एक हिस्सा बी है। ए और बी दो हिस्सों में बांटा है, कितने, 2000 रुपए को। एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे 2:3 में मैंने 2000 रुपए को बांटा है, तो बताइए कैसे बांटेंगे, कैसे इसे डिवाइड करेंगे, बांटेंगे कैसे। ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये बताइए। तो हम देखो क्या करते हैं। टोटल कितने रुपए हैं, 2000। और अनुपात में टोटल कितना लिख रखा है हमने, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। 2 और 3 कितना होता है, 5। तो हमारे हिसाब से कितना होता है, 5। तो जो 2000 है वो कितने की वैल्यू है, 5 की। तो जितने की होती है उससे भाग कर देते हैं। और निकालनी किसकी है, निकालनी किसकी है, ए का निकालना है तो 2 से गुणा, और 2000/5 लिख के बी का निकालना है तो 3 से गुणा। ये करते हैं ना हम। जैसे 2 और 3, 5, 5 की वैल्यू है 2000। ऐसे देखो, देसी तरीका समझो जो अब तक आपके लिए कराए। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लिखो। मैंने बोला 2000 रुपए हैं, कितने, 2000 रुपए। अब 2000 रुपए को ए को देना है और बी को देना है। दो दो लोगों को बांटना है, 2:3 में बांटो इन्हें। ठीक है, 2:3। तो हम कैसे करते हैं, 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 5 होता है। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 2000। क्यों भाई साहब, ये समझिए, 5 की वैल्यू कितनी, ये टोटल है ना रुपी। दो हमें दो टुकड़ों में बांटते हैं। अनुपात का मतलब दो हिस्सों में बांटने हैं। ए को 2 हिस्सा देना है, बी को 3 हिस्सा देना है। टोटल कितने हो गए, 5 हिस्से। 5 हिस्से का वैल्यू कितनी है, 2000। तो देखना, 5 से 2000 को भाग करना, 5 चौक 20 और 2 जीरो, 1 जीरो। 5 चौक 5 है, 5 चौक 20 और 1 जीरो, 2 जीरो। 1 जीरो का ना, 2 जीरो, 5 चौक 20 और 1 2 जीरो। ठीक है, तो कितना है, 400। तो कहने का मतलब इसमें 400 से गुणा करी गई है। 5 की गुणा 400 से कर दोगे, 2000। अगर 3 का हिस्सा निकालना है तो हमें 400 से गुणा कर दो इसमें भी। 400 तिया 1200, इसका हिस्सा निकल आया। 2 का हिस्सा निकालना है तो इसमें भी 400 से गुणा कर दो। 2 चौक 800। तो ए को कितने, 800 रुपए दी जाएंगे, बी को 1200 रुपए दी जाएंगे। अब इसी को हम अनुपात में लिखते हैं। जैसे कैसे, ए और बी, हम बोले अनुपात में लिखो। ए को 800 रुपए है और बी को कितने दिए हैं, 1200 रुपए। तो क्या करते हैं, 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर काट दिया। 4 से 4 दूनी 8, 4 तीन 12, क्या आ गया, 2:3 आ गया। तो चीज वही है, कभी इधर से कान पकड़ेगा, कभी इधर से पकड़ेगा। आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमसे ये बोल दिया गया, एक बात सुनिए। जैसे हमसे ये बोला है, कुछ चीजें होती हैं जानने वाली। जैसे बोला आपके पास 3500 रुपए, 3500 रुपए है। ठीक है, इसको दो, एक अनुपात, दो अनुपात 4 में बांटना है। 3500 रुपए को 3 लोगों को बांटना है। कौन कौन से, ए बी और सी है, 3 लोग हैं। ठीक है, 3500 रुपए आपके पास टोटल है। टोटल कितने हैं, 3500 रुपए। और आपको बांटना है 3 लोगों में, ए बी और सी में। तो कैसे बांटेंगे,
हमें बांटना है ए को और बी को और सी को, 3 हिस्सों में बांटना है। कितने? 1:2:4। और कितने रुपए हैं टोटल? 3500 रुपए। अब ये बताइए कैसे कैसे देंगे आप। तो हम ये कहेंगे टोटल कितने रुपए हैं? 35। तो अनुपात के हिसाब से टोटल हमारे पास कितने हैं? 1 और 2 3 और 4 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 3500। ठीक है, तो 7 में कितने से गुणा करी? तो ये अगर देखो इसमें गुणा करिए 500 से, आपको दिखाई दे रहा है। अगर नहीं पता चले तो देखो 7 से 35 को भाग करके देख लो। 7 से 35 को भाग करो, 7 पंजे 35 और 2 जीरो लगा दी, कहने का मतलब 500 से गुणा हुई है। तो भाई साहब सी का हिस्सा निकालोगे तो कितने से गुणा कर दो? 500 से। तो 5 चौक 20, कितना आ गया? 2000। इसका हिस्सा निकालोगे 2 का तो गुणा कर दो 500 से, तो 500 दूनी 1000। ठीक है, एक का हिस्सा निकालोगे तो इसमें भी गुणा कर दो कितने से? 500 से। सबको सेम होना है तो 500 ही कम 5000। तो ए को 5000 मिलेगा, बी को 1000 मिलेगा, सी को 2000 मिलेगा। ऐसे तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा, ये चीज डायरेक्ट कैसे गुणा कर देते हैं वो भी चीज समझो। मैंने बोला देखो टोटल हमारे हिसाब से कितना आया? 7। और 7 की वैल्यू कितनी है? 3500। तो देखो बेसिक से कैसा तरीका होता है, तो 3500 कितने की वैल्यू है? 7 की। जितने की होती है उससे भाग कर दिया। अब हमें निकालनी कितने की है? पहले 4 की निकालनी, तो 4 से गुणा कर देते। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 500 गुणा 4 से कितना आ गया? 2000। ये ऐसे निकाल लेते। दूसरा 3500 कितने की वैल्यू है? 7 की। दूसरा में कितना निकालना है? 2। 2 का मान, बी का मान कितना है? बी का मान निकालोगे तो 2, 2 से गुणा कर दो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 500 दूनी 1000, ऐसे कर दोगे। फिर सी का, ऐसे सी का निकाल दोगे। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं कुछ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और भी आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, देखो उससे पहले क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन से समझोगे अच्छे से, समझो। कहना है एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। काले के लिए ब्लैक लिख दे और सफेद के लिए व्हाइट लिख दे। ठीक है, ब्लैक व्हाइट कितने के अनुपात में? 5:9। 5:9 मतलब 5:9। ठीक है, यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट के कवर हैं तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या। 450 दे दी, कौन से? सफेद टैबलेट। इन्होंने टोटल की नहीं दी कितने हैं। टोटल करते तो 5 और 9 14 जोड़ते, 14 की वैल्यू दे देते अगर टोटल दिया होता तो। इन्होंने टोटल नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने हमसे ये बोला कि जो सफेद वाले हैं, व्हाइट वाले हैं, उनकी संख्या दे दी। कितने? 450 है। तो 9, 9 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 450। तो 9 में कितने से गुणा की है? 9 से भाग करके देखो, 9 पंजे 45 और एक जीरो, तो कितने से गुणा हो गई? 9 में 50 से गुणा हो गई। तो पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहा है? तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या, तो 5 की संख्या पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी 50 से गुणा कर दो जब इसमें हुई है तो। 5 पचम 25 के आगे एक जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। कोई कठिन है सवाल? बताओ, कुछ कठिन लगा? रेशियो के बारे में जो 7 से शुरू से जुड़ा हुआ है, परसेंटेज में बहुत कम आया था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते रहे हैं। आज ये पूरा चैप्टर होगा। अभी ये रेशियो के बारे में करा रहा है। उसके बाद प्रोपोर्शन भी क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है समानुपात। समानुपात क्या? जैसे लिखा होगा 2:3, समानुपात 1:6, ऐसे। ठीक है, समानुपात में ये 4 बिंदु बनते हैं। ठीक है, ऐसे। अभी ये क्वेश्चन आएंगे, पहले अनुपात पढ़ो अच्छे से, उसके बाद फिर समानुपात वाले कराएंगे। ठीक है, अनुपात एंड और समानुपात, यही चैप्टर का आपका नाम है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, है ना, 2002 रुपए की राशि को, कितने? 2002 रुपए है, 3:4:6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाए तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। हमें कितने में? ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है। किस हिस्से में बांटना है? 3:4:6 में। तो ए को जो जिसका पहले दिया हो नाम, उसका पहले वाला हिस्सा। जैसे पहले 3 दिया है तो यहाँ पे पहले ए लिखा है, तो ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 4 है, सी का 6 है। ये ध्यान रखना, आगे पीछे कर दोगे तो गलत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 4 और बी का 4 हो गया और सी का कितना हो गया? 6। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है 2002 रुपए की राशि को। राशि टोटल कितनी है? ये टोटल हो गया 3 4 7 और 6 13। 13 की वैल्यू कितनी हो गई? इन्होंने दे दी है 2002।
2002। समझ रहा नहीं समझ रहा? ये समझे नहीं समझे? इन्होंने क्या बोला, इंग्लिश में समझो, क्या ना, ए सम ऑफ रेट 2002, 2002 रुपए इज डिवाइडेड अमोंग ए बी एंड सी इन द रेशियो, फाइंड द शेयर ऑफ वी इन दैट। तो वी का हिस्सा कितना है, टोटल सम कितना है तीनों के पैसे का 2002। तो हमारे हिसाब से कितना है टोटल, 3 4 7 और 6 13, तो टोटल कितना हो गया 13। तो 13 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी भाई साहब, 2002। तो देखना कितने से गुणा हो रही है। अब 13 का पहाड़ा यहाँ तक कैसे पड़े नहीं पता, तो 13 से भाग करके देख लेते हैं सर। जैसे 13 से भाग करके देखा हमने, 13 से 2002 को डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लो कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो 13 एकम 13, कितना होता है 7 उतारा 0 70, 13 पंजे 65, कितना होता है 5 उतारा 2 52, 13 चौका 52। अब देख लो ऐसा कैसे कर लिया, 13 एकम 13, कितना बचा हमारा 7 उतारा 0 70, 13 पंजे 65, कितना बचा 5 उतारा 2 52, 13 चौक 52। ठीक है आ गया ना, कितना 154। तो मैंने बोला देखो अगर पहाड़ा याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट पता कर देंगे कितने से गुणा किए। ठीक है, अब हमें याद नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इससे भाग करके देख लेंगे। तो हमें कितना पता चल गया, 154। कितना पता चल गया, 154। इसमें गुणा कितने से हुई है, 154 से। जब यहाँ 154 से हुई है, उन्होंने पूछा क्या है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है 4, तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें भी 154 से गुणा करोगे। ए और सी का पूछा नहीं है, केवल बी का पूछा है, तो 4 में 154 से गुणा कर दो। देखो 4 की गुणा 4 से, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 पंजे 20, 1 21 का 1 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616, थोड़ा 616 रुपए आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सही से लिखते हैं, गलत 600। ठीक, बिल्कुल इजी सवाल है। आगे देखो क्या कह रहे हो आगे, कह रहा है इफ x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2 हो, तो 2x प्लस 4y बराबर x प्लस 4y का मान। देखो इन्होंने दे रखा है x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है। एक चीज और ध्यान रखो, जैसे x अनुपात y है, तो कहने का मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे वाई। पहली वाली दूसरी वाली संख्या है वो पहली वाली को भाग करती है। x अनुपात y का मान इन्होंने कितना दे रखा है, 1 अनुपात 2, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे 2। तो x का मान 1, y का मान 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मान बटे में ही होता है, जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या भाग करती है। ठीक है, देखो कैसे लिख, इन्होंने बोला x अनुपात y कितना है, कितना दे रखा है इन्होंने, 1 अनुपात 2 दे रखा है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, इतना दे रखा। तो हमसे पूछा कितना है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y और पूरा ब्रैकेट, उसके बाद पूछा है x प्लस 4y, x प्लस 4y। अब बताओ हमें क्या करना है, तो बस मान लगा दो, वैल्यू लगा दो, तो कितना होगा 2, x का मान कितना 1, 2 गुणा 1। ठीक, बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ दिया ही नहीं है तो कुछ करना नहीं है, जो x है x की वैल्यू लगा दो। 4 गुणा y की जगह कितना 2, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अनुपात x का मान कितना 1 प्लस 4, y का मान कितना, y की जगह y का मान लगा दो तो बस। तो कितना हो गया, ये हो गया 2 एकम 2, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसमें बीच में काय का प्लस का चिन्ह है, ऐसे प्लस का चिन्ह लगाओ। कितना 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 2 प्लस 8, अनुपात 1 चौक 1 और प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया 2 और 8 कितना हो गया 10, अनुपात 8 और 1 कितना हो गया 9। बताओ कोई चीज कठिन है। अब ये इतना क्यों करते, ये तो लाइनें मैंने समझाने के लिए करी, ये दोनों लाइनें करनी ही नहीं थी। क्यों कि दो एक, एक्स का मान कितना 1, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ठीक है, ये चीजें एक बार समझ लो, आप फिर प्रैक्टिस करते रहना फास्ट फास्ट। आपको यहाँ करने ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो यहीं कर लेते। 2 की गुणा 1 से कितना हो गया 2, प्लस 4 की गुणा 2 से y का मान 2 है तो 8, 2 8 कितना हो गया 10, अनुपात ऐसे 1 का मान ये 1 हो गया, 4 दूनी 1 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 1 9, आंसर हो गया। आपको वहां पेन नहीं उठाने की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन सब प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करो आप कंटिन्यू दबा के, ठीक है, उसके बाद कोई चीज कठिन नहीं लगेगी आपको, सब चीज आसान लगेगी। कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगती है मैथ, बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, कोई जरूरत नहीं है फिर। आगे देखो क्या कह रहा है,
ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो 5A प्लस 3B अनुपात 6A माइनस 2B। बताओ कुछ कठिन है इसमें? कोई कठिन नहीं है। क्या दे दिया इन्होंने? ए अनुपात बी दे दिया। कितना दे दिया है? कितना दे दिया है? 2:3। तो बस वैल्यू लगा दो। कितनी वैल्यू लगा दो? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 लगा दो। तो पूछा कितना है इन्होंने? पूछा है 5A। कितना पूछा है? 5A प्लस 3B, ठीक है, अनुपात 6A माइनस 2B। कितना हो गया बताओ? 5A की जगह कितना है? 2, तो 5 दूनी 10 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 3B की जगह कितना है? 3 3 तियां 9, ठीक, अनुपात 6A की जगह कितना है? 2, तो 6 दूनी 12, और माइनस 2, और बी की जगह कितना है? 3, तो 2 तियां 6। कितना हो गया? 10 और 9 19, अनुपात 12 में से 6 गया 6। आंसर बताओ। कोई कठिन कठिनाई किसी में? बताओ। है ना, बिल्कुल इजी इजी सवाल है। क्यों इजी क्यों लग रहा है आपको? मैंने रेशियो की कुछ कुछ चीजें करा दी हैं, छोटी छोटी चीजें जो शुरू से मैंने अब तक मैथ्स पढ़ाई है उसमें देखना। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो रेशियो थोड़ी थोड़ी झलक हर जगह रेशियो के देखने को मिली है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर कराना है तो देखना आपके लिए कितना आसान लगे। अभी तो कुछ बेसिक सवाल कराएंगे, आज स्टार्टिंग है आपकी, कल से आपके लिए थोड़े अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे, लेकिन अच्छे सवाल आज भी डाले हैं। देखो ये नहीं है कि अच्छे सवाल नहीं डाले हैं। देखो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला 5x प्लस 2y, ठीक है, अनुपात 10x प्लस 3y बराबर 5:9। तो 2x की घात 2 प्लस 3y की घात 2 अनुपात 4x की घात 2 प्लस 9y की घात। इतनी चीजें इन्होंने बताई हैं। अब इसे कैसे करेंगे? अब सुनो, मैंने अभी क्या बोला था। अब देखो इसे हमें बटे में करके करना पड़ेगा। अगर ये x का मान होता और ये y का मान होता तो हम इस चीज में डायरेक्ट लगा देते, ठीक है। लेकिन x का मान नहीं है, नहीं है y का मान है, इन्होंने मिक्स करके दिया है। इतना मिक्स करके दिया, इतना मिक्स करके दिया, तो भाई साहब हमें निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर ऐसे लिखा हो x अनुपात y लिखा हो तो उसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x बटे y कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? क्योंकि जरूरत है हमें यहाँ पे। क्यों जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 2y और अनुपात 10x प्लस 3y, ऐसे लिखा है ना। और इसके बटे में हम ये लिख दें 5:9, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। हम इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं देखो कैसे करके दिखाऊं आपको, सिंपल तरीके से कैसे लिख के दिखाता हूँ। इसे बटे में भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसे कैसे लिखेंगे? जिसकी वैल्यू दी है वो कर लिखते हैं। कितना? 5x प्लस 2y, देंगे 5x प्लस 2y बटे, ऐसे लिखेंगे आप इसे। कितना? 10x प्लस 3y। कितना? 10x प्लस 3y लिख लिया। और बराबर कितना दे रखा है? ये चीज 5/9, बस सिंपल। अब इसमें क्या करते हैं आपको पता होगा, इसमें आड़ी तिरछी गुणा करते हैं। कैसे करेंगे? 9 की गुणा 5 से कितना हो गया? या देखो 9 की गुणा 5 से कितना हो गया? 9 पंजे 45x, और प्लस 9 की गुणा 2 से 9 दूनी 18y, ठीक है। और बराबर दूसरी साइड के था 5 की गुणा 10 से 5 ढाई 50x, और 5 की गुणा 3 से प्लस के 5 तियां 15y, ठीक है। तो 45, इधर 50 आ जाएंगे माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के 5x। 50x इधर आ जाएंगे तो 45 का में 50 माइनस के हो जाएंगे, बराबर इधर कितना? इधर 15y या 3y, इधर 18y इधर आके माइनस के, तो 15 में से 18 जाएंगे तो माइनस के ज्यादा 3y, माइनस से माइनस काट दो, ठीक है। अब x इधर ही रखो, y को इधर हम ले आए, अंक एक तरफ ले जाओ, x बटे y इक्वल टू y बटे में लिया, इधर 3 है ही हमारा, और जो 5 इधर है वो बटे में। कहने का मतलब उन्होंने अंक एक तरफ कर लिए और एक्स वाई एक तरफ कर लिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बस अब हमसे जो पूछा है उस पर लगा दो। क्या कह रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर। अब हमसे पूछा है, अब हमसे पूछा क्या? अरे बहुत बड़ी लाइन खिंच गई। कितना पूछा है हमसे? हमसे पूछा गया है, देखिए क्या हमसे पूछा गया है, 2x की घात 2, 2x की घात 2 और प्लस 3y की घात 2, ठीक। देखना बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है। 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2,
अब कैसे करेंगे, 2, हाँ तो 2 लिखा है, अब हम लिखेंगे इसे 2, एक्स की घात 2, एक्स की कितना है 3, 3 की घात 2 कितना करना है 9, 3 3 9, ठीक है, प्लस 3, वाई की घात 2, वाई कितना है 5, 5 की घात 2 कितना हो गया 25, ठीक है, अनुपात 4, एक्स की घात 2 कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3, 3 की घात 2 कितना हो गया 9, तो 4 गुणा 9 और प्लस 9, वाई की घात 2 कितना हो गया, वाई की घात 2 कितना हो गया, वाई का मान 25, वाई का मान 5, 5 की घात 2 25, ठीक है। अब बस अब कर लो, 2 नेम कितना हो गया 18 प्लस 25 तियां 75, ठीक है, और अनुपात कितना हो गया दूसरा, 4 नेम 36 और प्लस 25 नेमा 225, ठीक है। अब जोड़ लो, 18 और 75 कितना हो गया ये, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 7 8 और 1 9, 93, अनुपात कितना 36, 5 36 और 225 और 36 कितना होता है 61, 261, कैसे जोड़ लो, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 2, तो काटना, 3 से 31 तियां 93 और 3 से 2 से 61 काटना, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2 1 21, 3 सत्ते 21, तो इक्वल टू कितना हो गया 31, अनुपात 87, अगर कट जाए तो काट लेते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। पहले हमने मान निकाल लिया एक्स वाई का, फिर यहाँ पे वैल्यू लगा दी उसमें, इससे हमने इस चीज से एक्स वाई का मान निकाल लिया, फिर हमने ये जो दे रखा है और ये दे रखा है इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। अब क्या बोला है इन्होंने, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, हमें बोलो, अब देखो छोटा कैसे पता करेंगे, 3:4, इसे ऐसा नहीं कर सकते, तो इसे बटे में ही लिखना पड़ेगा तभी पता कर सकते हैं, जैसे कैसे, पहला 3/4 और फिर दूसरा कितना है, अलग अलग लिख लेते हैं, फिर दूसरा कितना है 1/2, ठीक है, तीसरा कितना है 2/5 लिख लेते हैं, और चौथा कितना है, चौथा 1/3। अगर जब ऐसी कंडीशन आती है तो कैसे पता करते हैं, देखो मैंने क्या बोला, इसका सिंपल तरीका है करने का, भाग दे दो, 4 से 3 को भाग दे दो, 4 से 3 को भाग दे दो, ठीक है। देखो, या तो आप ऐसा करो, इसमें सब में 2 जीरो बढ़ा लो, क्यों भाग आसानी से हो जाएगी, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लो, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लो, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत, मैं कई तरीके से समझा दूंगा आपको, ठीक है। 2 जीरो सब में बढ़ा लिए, किसी में सब समान बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, 4 से भाग करो, 4 सत्ते 28, 2 बचा, उतारा 0 20, 4 20, ठीक, 75 आ गया, 2 से भाग करो तो 50 दूनी 100, ठीक, 50, 5 से भाग करो 5 चौक 20, 1 0, 3 से भाग करो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया 99 होते, 33 दशमलव में पहुंच जाएगा, दशमलव के कर नहीं है। बताओ कौन सा है सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है, ये 33 वाला, तो 33 वाला कौन सा था 1/3, आंसर आ गया 1/3। ऐसे ना करना चाहो, छोड़ो छोड़ो, ऐसे ना करना चाहो, ऐसे करो, कैसे, जैसे जैसे सब में परसेंटेज बना लो, 3/4 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से ही तो गुणा करते हैं, तो अभी वही तो किया था हमने, जो 2 जीरो बढ़ाए थे, तो 100 से गुणा कर लो या 2 जीरो बढ़ा लो, बात ही के तो ये चीज तो परसेंटेज वाला खेल हो गया था, ठीक है, समझ लो कैसे भी लिखना चाहो। और एक तरीका यह है, डायरेक्ट भाग कर दो, 4 से 3 को भाग जाएगी नहीं, समझ रहे हो, 3 को भाग नहीं जाएगी, तो एक जीरो बढ़ाओगे तो जीरो 100 लगाओगे, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, एक जीरो बढ़ाया, 4 पंजे, तो ये कितना है 0.75, तो इस चीज से बच गए आप, जो 100 से गुणा करी थी, ठीक है, इस चीज से आप बच गए थे, ठीक है, 0 दशमलव में नहीं आया। अब इसे 2 से 1 को करोगे तो कितना आएगा, 2 से भाग करो 1 के लिए, तो 2 से 1 को भाग नहीं जाएगी, तो 0 लगाओगे, 2 पंजे 10, एक जीरो बाद में बढ़ा लो, इसमें 2 संख्या है, इसमें भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे, देखो ऐसे लिख लेते हैं, 1 से हमने भाग किया, 2 से भाग किया, 1 को, एक जीरो बढ़ाया तो 0 लगाया, 2 पंजे 10, 0.5 आया तो बाद में जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होती, दशमलव के बाद में, बीच में यहाँ नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 संख्या है, इसमें भी 2 संख्या है, देखने में सही होगा, क्योंकि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे 50 75 समझ लोगे, ऐसे 5 ही समझोगे, ऐसे ही 5 से 2 को भाग करो, 0.5 चौक 20, एक जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत, 3 से भाग करो, 0.33 आएगा, वो जो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए थे, उससे ये दशमलव वाली खुजली खत्म हो गई थी, लेकिन आपको पता तो है, आपको पता तो है कैसे कर सकते हैं, अब तो आंसर कितना हो गया 1:3, तो क्या पूछा हमसे, पूछा छोटा, तो छोटा कौन सा है सबसे, 0.33 ही तो है, ये 40 50, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं, देखो,
है ना, ए अनुपात बी बराबर 2 अच्छा। हम्म सी। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में हिंदी में। ये देखो ये ये, ये बराबर का चिन्ह यहाँ से हटेगा और बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। बी अनुपात सी बराबर 6:8। अब देखो अब सही हुआ। इन्होंने बोला ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 6:8। तो ए बी सी, देखो हाँ ये भी चीजें समझो, पीछे मैंने समझाई थी। देखो कैसे इस तरह से कैसे बनते हैं क्वेश्चन। कहीं दे दिया होगा ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:3। ठीक है, तो पूछेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी बता। तो देखो हम इसमें देखो दो तरीके होते हैं करने के। क्या ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाल, हम ऐसे लिख लिया, दोनों सेम लिख ली, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देखो ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, ऐसे हम लिख देते हैं। ये यहाँ से ऐसे बनाएंगे, तीर यहाँ बनाएंगे और ये यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ऐसे इधर को पहले नीचे वाले को गए, फिर इसकी इधर होगी, फिर इधर ही होगी। इस तीर का मतलब आप समझोगे कैसे। इसका मतलब होता है गुणा करना। इसका मतलब होता है गुणा करना। कैसे, 2 की गुणा 4 से करोगे, फिर 4 की गुणा 3 से करोगे, फिर 3 की गुणा 3 से करोगे। कैसे, देखो तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना। ये चीज याद पाते हैं ना, ये ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म। जब ये चीज बी पे खत्म हो रही तो इधर बी से शुरू होनी चाहिए तभी। ये नहीं कि अगर ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, ठीक है, और दे रखा है सी अनुपात बी बराबर 3:4, तो आप लिख लोगे ए सी अनुपात बी दे रखा कितना 3:4। तो आप सोचे ये ट्रिक लग जाए, ये ऐसे कर दो, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेम होना चाहिए। जो चीज यहाँ पे खत्म वो चीज यहाँ से शुरू। तब अगर ये ऐसा दे रखा हो सी अनुपात बी, अगर ए अनुपात बी बराबर 2:3 आपने लिख दिया, अब दूसरी चीज दे रखी सी बी, तो इसमें पहले बी लिख लो और बाद में सी कर लो। तो इधर भी उल्टा कर लो, पहले 4 लिख लो फिर 3 लिख लो। अब क्रम हो गया सही। तो बी अनुपात सी अब हो गया 4:3। ठीक है, अब लिख सकते हैं। ये चीज सेम होनी चाहिए, इधर इधर यहाँ खत्म तो यहाँ पे शुरू। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बहुत। ये मैं तरीका बता रहा हूँ लेकिन इससे करना नहीं है आपको, कभी कभी काम आ जाए तब कर लेना, कोई जरूरी। देखो 2 की गुणा 4 से करोगे 2 चौक 8, ठीक। अब मैंने कहा अब 4 की गुणा 3 से करोगे, पहले 2 की गुणा 4 से हो गई, मैंने यही तो बोला आपको, लिए नंबर यहाँ से लगता है गुणा का। इसकी गुणा हो गई, अब इसकी गुणा इससे, 4 की गुणा 3 से, कितना 4 तियां 12, ठीक। अब ये भी गुणा हो गई। अब इसकी, अब तीसरी वाले की इसकी इन दोनों की रह गई। इन दोनों की कितनी है, 3 की गुणा 3 से, 3 तियां 9। हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब आपको ऐसे नहीं करना है, हमें नहीं करना है ऐसे। हमें देखो कैसे करना है, हम एक तरफ लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कॉमन होता है वही बीच में लिखते हैं। देखो ए के ए और बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो मैंने कहा जो कॉमन हो वो बीच में लिखते हैं, ध्यान रखना। तो ए अनुपात बी कितना है 2:3, तो ए की जगह 2 अनुपात बी की जगह 3। अब सी दिया नहीं है, सी दिया है अगली बार में, अगली लाइन में, तो इस लाइन में ऐसे खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिख रहे। अगली लाइन में क्या दे रखा है, बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी कितना, बी दिया है इन्होंने 4 अनुपात सी की जगह कितना दे दिया 3, और इधर ये चीज खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब खाली जगह भरनी है। खाली जगह कौन भरता है, बराबर वाला। ये ध्यान, नीचे वाला ऊपर नहीं भर देगा या ऊपर वाला नीचे भर नहीं भरेगा। इसके बराबर में कितना है 3, तो ये यहाँ पे कौन भरेगा 3। अब इस वाले को कौन, ये 2 से नहीं भरी जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके बराबर में, इस वाली जगह के बराबर में ये कौन है 4, तो 4, ठीक है। अब कोई तरीका नहीं, हम गुणा कर दो सबकी, 2 चौक 8 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 3 तियां 9। बस हमारा आंसर हो गया। अगर कोई चीज कटे तो काट दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई कठिन है इन सवालों में, आप सोचो कोई चीज कठिन है, सब चीज सही है बिल्कुल। समझ रहे नहीं समझ रहे, और एक चीज और समझो। हम्म, एक चीज और समझो, यहाँ पे समझाता हूँ।
देखो अगर यहाँ पे ये लिखा हो ए अनुपात बी, ठीक, और बराबर 2:3, ठीक है, और लिखा हो आपका सी अनुपात डी बराबर 3:4, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो भाई साहब नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो ए का रिलेशन बी से है, फिर सी का रिलेशन डी से है, लेकिन ना तो ए का डी से है ना इन दोनों में कोई संबंध है। कि आपस में तो इनका एक दूसरे से संबंध है, ए का बी से है, ए का संबंध बी से है कितना 2:3 है, और सी का संबंध डी से है कितना 3:4 है, ठीक है। लेकिन बी का और सी का आपस में कोई संबंध दिया है? नहीं दिया। बी ए बी अलग सी डी अलग, तो इसे ये हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या है? क्यों ज्ञात नहीं किया? क्योंकि संबंध नहीं दिया। देखो पीछे क्या दिया था, पीछे ये दिया था, देखो ए का संबंध बी से था तो बी का संबंध सी से था, मतलब ए का बी से था तो बी का सी से भी था, ये था, मतलब मैचिंग थी यहाँ पे। यहाँ पे अगर यहाँ ए अनुपात बी होता, फिर बी अनुपात सी होता, फिर सी अनुपात डी होता, तब तो देखो ए का बी से, बी का सी से हो गया, और सी का डी से, मतलब सबके एक दूसरे से संबंध जुड़े हुए थे, तो हम कर सकते थे उस सवाल को। लेकिन यहाँ पे जब नहीं होते हैं संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए, किसी ना किसी से कॉन्टेक्ट, तब हम उस सवाल को नहीं किया कर सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक चीज और बताता हूँ आपके लिए, एक चीज और समझ लो बस, फिर करते हैं शुरू। आपने अभी किया था, हमने दिया ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया था, ठीक है, 2:3 दिया था, और बी अनुपात सी हम दे देते अगर 3:4, तो पूछते ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर निकालो। तो देखो भाई साहब हम क्या करते, ए की जगह कितना लिखते 2, बी की जगह कितना लिखते 3, ठीक है, आपका बता रहा हूँ मैं नजरिया होता, ठीक है। सी की जगह हमने खाली छोड़ दी, ठीक। फिर हम आगे वाली लाइन में बी और सी का दे दिया निश्चित, तो बी का लिखते 3 और सी का लिखते 4। एक बात ध्यान रखना, अगर ये बीच वाला सेम हो बिल्कुल, इतना ही यहाँ लिखा है इतना ही बिल्कुल सेम हो, तो भाई साहब डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ये नीचे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आगे ही लिख देंगे, क्योंकि भाई साहब बी तो सेम है ना, तो हमें क्या करना, फालतू करना नहीं है दूसरी लाइन। अगर बी यहाँ पे होता, जैसे 4:3 होता पीछे वाले सवाल में था, तो देखो यहाँ तो बी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, बी 4:3 था, बी और सी, तब ये देखो अलग अलग हो रहे थे ना ये, तो हम लिखते हैं अगर ये सेम होते हैं, जैसे इसमें सेम हुआ है, इसमें सेम हुआ है, कौन सा, देखो बी और सी, बी कितना है 3, सी कितना है 4, तो बी कितना है 3, भाई साहब पहले भी 3 था अब भी 3 है, तो कोई बदलाव नहीं, तो इसका एक ही मान छोड़ो, उसे नहीं लिखते, फिर नीचे डायरेक्ट आगे लिख देते हैं सी कितना 4। अब आप मैच करके देख लो, आपका मैच बन गया। देखो ए और बी लगाओगे तो 2:3 है, और बी और सी लगाओगे 3:4 बन गया। तो ऐसे भी करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, ये चीज अच्छी है, क्वेश्चन में आती है। आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन, 6 भी हो गए था, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर, तो ए बी सी, देखो क्या दे रखा है इन्होंने, तो बताओ हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी, बताओ कैसे निकालेंगे। ए और बी का कितना दे दिया 2:3, ठीक है, और बी और सी का कितना दे दिया 6:8, देखो बी का 6 और सी का 8, तो बी की जगह 6, देखो अब देखो अब सेम नहीं है, अनुपात 8। इसे अगर करना चाहूं तो मैं भी सेम कर सकता हूँ, कैसे, जब ये 6 है तो यहाँ भी 6 कर लो, तो कितने से 2 से गुणा इसमें करो, तो 2 से गुणा इधर भी होगी, ये 4 6 8 हो जाएगा। लेकिन छोड़ो, आप अभी ज्यादा आगे मत बढ़ो, केवल ये देखो, ठीक है, 2 और 3 दिया, तीसरी जगह यहाँ पे खाली थी, छोड़ दो खाली, ठीक, समझ गए नहीं समझ गए। और नीचे ये 6:8 दे दिया था, कैसे, बी और सी का अनुपात दे दिया, बी की जगह कितना दिया था 6 अनुपात सी की जगह कितना दिया था 8, ठीक है, यहाँ पे ये खाली छोड़ दो, यहाँ पे ये जगह खाली, अब कौन भरता है, बराबर में ही भरी जाती है। या फिर इसे देखो, इसे ऐसे भी कर सकते थे, जो बी और सी का रेशियो अगर कितना दिया था, देखो समझने के लिए समझो, बी और सी का कितना दिया था, पहले दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा, छोड़ो, पहले पहले तरीके से कर लो, बाकी देखो आगे।
देखो कैसे, ये मेथड मैं बंद दिखा दूं, ठीक है, यहाँ से समझो। तो देखो इधर 3 है तो इधर भी 3 कर दो, इधर कितना है, इधर 6 है तो इधर भी 6, 2 छंग 12 अनुपात 3 छंग 18 अनुपात 3 अट्ठे 24, काटो तो काट लो, 6 तियां 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, तो कितना हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है, ऐसे कर सकते। अब देखो मेथड 2 देख लो, मेथड 2 में देखो क्या देख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा था, 2 अनुपात 3 दे रखा था, और बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा था, 6 अनुपात 8। तो भाई साहब यही ना काट लो, 2 तियां 6 और 2 चौक 8, तो बी अनुपात सी कितना हो गया हमारा, 3 अनुपात 4 हो गया, कोई दिक्कत इसी में। अब निकाल दो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए की जगह कितना है 2, बी की जगह कितना है 3, और देखो यहाँ पे भी बी की जगह 3 और यहाँ पे बी की जगह 3, तो 3 वाला दूसरी लाइन में लिखते हैं, नहीं लिखते तो डायरेक्ट अगला लिख दो, सी की जगह कितना 4, तो आंसर हमारा ये है। ऐसे कर लो। चाहे देखो हम एक तरीका और देखो, तीसरा मेथड देखो बता दूं, देखो मेथड नंबर 3, कई तरीके होते हैं, जैसे ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है 6 अनुपात 8। तो भाई साहब यहाँ पे बी कितना है 6 और यहाँ पे बी 3 है, तो हम क्या करते हैं इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, कितने से, इसमें गुणा कर दो। देखो हम क्या करते हैं, ए अनुपात बी होता है बराबर 2 अनुपात 3 है, तो इसमें गुणा कर दो कितने से, इसमें भी गुणा कर दो 2 से, तो इसमें भी गुणा कर दो 2 से, क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे सी बी 6 है, यहाँ पे बी 3 है, तो बराबर कर लो गुणा करके, तो 2 दूनी 4 हो गया ए, और बी कितना हो गया, बी कितना हो गया 3 दूनी 6। अब देखना 6 हो गया बी, यहाँ भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो कोई दिक्कत नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना लिख देंगे, ए की जगह 4 हो गया, बी की जगह कितना हो गया 6 हो गया, और सी की जगह कितना हो गया 8, तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 3 4 आ गया। तो ये तरीके होते हैं कई करने के, लेकिन वो आप देख लो आपको कैसे करना है, इतने तरीके मैंने बता दिए आपके लिए, ठीक है। चीज वही है, बस हमें जाना, कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे पड़ जाए, बस सवाल निकालने के, एक सवाल करने के कई तरीके होते हैं, हमारे दिमाग में कौन सा आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए समझाना पड़ता है। आगे देखो, और एक एक चीज यही पे और बता दूं, क्या करते हैं, जैसे ये लिखा था ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3 और 3 लिखा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना लिखा है 6 6 8, हमने जगह भरने के बाद ये इतना आया, इसके बाद हम गुणा ना करके अगर पहले ही कट जाए तो पहले काट दो। देखो ये एक होती है लाइन, ये एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, तो इन लाइन में से देख लो कोई काट दो, मतलब ये 3 हिस्से हो गए, एक ये दूसरा, एक ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 हिस्से हैं, ठीक है, 3 हिस्से में से काट दो, कोई कट जाए तो देखो काट कट करना, 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब इधर नहीं है तो इधर देखो दूसरी वाली की साइड पे है, 3 दूनी 6 हो गया, अब तो कट गया ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अगर इधर नहीं कटे तो उसकी उसी साइड में नीचे, ये नहीं इससे काट दो तो गलत हो जाएगा, एक जगह से तो नहीं काट सकते तीसरे में से, या तो इसमें से काटो इसमें से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट दिया, अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 अनुपात, यहाँ एक रह गया, अच्छा है। अभी भी देखो भाई साहब और कट रहा है, अभी भी और भी काट लो, देखो और क्या कट रहा है, आपने इतना काट लिया कोई दिक्कत नहीं, अब देखो आगे देखो, आगे कट जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 2 चौक 8, कट गया ना, कट गया। अब 2 की गुणा 1 से करोगे कितना हो गया 2, 1 की गुणा 3 से करोगे 3, 1 की गुणा 4 से करोगे 4, 2 3 4 हो गया है, तो कहीं भी काट लो, बस सवाल आपको तरीका आना चाहिए करने का, ठीक है। आगे कराए, आगे देखो, कह रहे हैं ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 8, सी अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3, तो ए बी सी, इन्होंने देखो थोड़ा सा घुमाया है, देखो ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है 5 अनुपात 8, ठीक है, तो बी अनुपात सी नहीं दिया उन्होंने, सी अनुपात बी, देखो उल्टा किया नहीं किया, देखो हमें सवाल घुमाने के लिए कितना दे दिया, सी अनुपात बी बराबर कितना दे दिया 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, कोई दिक्कत नहीं।
देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे? ए की जगह कितना, 5 और 8, 5 और 8, ठीक है। अब तीसरा चीज खाली, कोई दिक्कत नहीं। सी भी कितना, 4 3, तो आप 4 और 3 लिख दोगे तो आपका सवाल गलत कर दोगे। क्यों भाई साहब? ये चीज देखनी है कौन सी बी है और कौन सी सी। वो तो घुमाएगा। देखो सी की जगह पहली वाली संख्या 4, सी की जगह 4 ये है, और बी की जगह तू बाद में है भी, तो बी की जगह 3, तो बी की जगह 3 ये लिखा जाएगा। मैंने एक चीज और बताई, तीसरा हिस्सा खाली छोड़ो। मैंने कहा जो जो कॉमन होती है इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी कॉमन लिखते हैं बीच में, ठीक है। ए बी सी कर लिया। अब कोई दे, इधर 8 है तो इधर 8 से भर दो, इधर 3 है तो इधर 3 से भर दो। 5 3 15 है अनुपात, 8 3 24, और 8 चौक 32, आंसर हो गया 15 24 32, ठीक है। हलवा से सवाल है, इसे सही करके लिख लेना, ठीक है। इसे कैसे लिख लिया हमने? देखो सी अनुपात बी को बी अनुपात सी करके लिख लिया। कैसे? सी पे बाद में 3 है तो 3 पहले लिख लिया हमने, इधर भी पहले लिखोगे तो इधर भी पहले। सी कितना है, 4 लिख लिया, ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ से देखो आराम आसानी से फिर हमने सवाल कर लिया, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। 3x बराबर 5y बराबर 4z, तो एक्स वाई जेड। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के भी मैंने सवाल आपके लिए शुरू में कराए थे, ठीक है, लेकिन नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे करा दूंगा दोबारा। देखो कैसे, इन्होंने दे रखा है 3x बराबर 5y बराबर 4z, ठीक। देखो एक तो बेस से करने का तरीका होता है। बेस से करने का क्या तरीका होता है, बेसिक क्या होता है इसका, पहले बेसिक समझो। ये जो बेसिक होता है, बेसिक इसका होता क्या है? अब ऐसे ही मैं करा दूंगा, फिर आप बोलोगे ये चीज आई कैसे, लेकिन बेसिक समझ लो, उसके बाद सॉल्व में बताओ। जब बराबर हो पोजीशन, तीनों चीजें बराबर में लिखी, तो इनको, इनके एलसीएम लासा, लासा से भाग करते हैं, तो तीनों का लासा निकालते हैं, 3 5 और 4 का लासा कितना आएगा, 5 चौक 20, 30 आ जाएगा, 30 नहीं घटेगा, 60 आ जाएगा, लासा कितना आएगा, 60। 3 से भी घट जाएगा, 5 से भी, 4 से भी। तो जो लासा आता है उससे भाग कर देते हैं सबके। 3x/60 बराबर 5y/60 बराबर 4z/60, ठीक है। 3 से 3 एकम 3, 20 3 60, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 4 एकम 4, 15 चौका 60, कितना आ गया, x/20 बराबर 22 एकम 22/12 बराबर z/15। जब बटे में चीज आती है ऊपर कुछ नहीं रहता है, तो इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, x अनुपात y अनुपात z बराबर, ये 20 है, 20/12 अनुपात 15, आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट बराबर लिख देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है। अब आपको क्या ऐसे करना है? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। मैंने कहा बटे में रखते हैं, कुछ नहीं करना आपको, मैं जो बता रहा हूँ वैसा समझ। हवा बना दोगे सवाल के लिए, कुछ नहीं करोगे। एक लाइन देखो कैसे, इन्होंने हमें दिया 3x बराबर 5y और बराबर 4z, तो हमें लिखना है x अनुपात y अनुपात z बराबर, एक्स निकालना तो एक्स वाले को छोड़ दो, बकाया दोनों की गुणा कर दो, 5 चौक अनुपात, कर लिया आपने। अब हमें निकालना है बाई, बाई की वैल्यू निकाली, तो बाई की वैल्यू के लिए बाई को छोड़ दो, बकाया दोनों की गुणा कर दो, 3 चौक 12 अनुपात। अब हमें तीसरा निकालना है, तीसरा क्या निकालना है, जेड, जेड का, तो जेड को निकालना है तो क्या करते हैं, जेड को छोड़ो, बाकी जो बचे उन दोनों की गुणा, 3 पंजे 15, आंसर आ गया एक लाइन में उत्तर, ठीक। समझ गए? है कठिन सवाल, 20 12 15, बस सिंपल। आगे देखो, जब ये बटे में बराबर में ना हो, भी बटे वाले भी सवाल आएंगे। अगर यहीं पे ये लिखा हो, 1x/6 अनुपात y/7 अनुपात z/13, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x अनुपात y अनुपात z। अगर ये बराबर भी होता तब भी, कितना, 6 अनुपात 7 अनुपात 13, आंसर, ठीक है।
ये नॉर्मल कर देते हैं। लेकिन अगर ऊपर अगर यहीं पे कुछ हो जाए, यहाँ पे लिखा हो 5, यहाँ पे लिखा हो 3, यहाँ पे लिखा हो 4, तब तो भाई साहब फिर क्या करते हैं, फिर तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या? फिर इनका क्या लेंगे? लासा। 5 3 4 का लासा कितना आया था? 60। वो बटे में लिखेंगे गुणा के रूप में। फिर से काटेंगे, इसे काटेंगे लासा को, उसके बाद ये सिंगल रह जाएगा, नीचे आ जाएगा, तब गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। मैंने सिंपल तरीका बता दिया आपको, वो उसी तरह से करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे सवाल देखो। x रुपए की राशि को ध्यान से सुनना, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपए है, तो बी का x रुपए की राशि को, कोई दिक्कत नहीं, तो का मूल्य ज्ञात करें। तो x का मूल्य ज्ञात करें, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। तो तो x का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे? देखो बढ़िया सवाल है ये। ए बी और सी में इस प्रकार से विभाजित की गई है, एक्स कोई राशि है, हमें नहीं पता कितनी राशि, किस रुपए में। ए बी सी में विभाजित की गई है किस प्रकार से? ए और बी के शेयरों का अनुपात, ए अनुपात बी बराबर कितना है? 7:12। ठीक, और कह रहे हैं बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:3। बी और सी में कितना है? 8:3। तो भाई साहब हम सही से लिखेंगे इसे। कैसे लिखेंगे? ए बी और सी तीनों का हिस्सा बनाओ पहले, कितना होगा। कैसे करते हैं? ए और बी, ए की जगह 7, बी की जगह 12। ठीक, और सी का जगह खाली छोड़ो, क्योंकि सी यहाँ पे बी अलग है। बी की जगह 8, सी की जगह 3, तो बी की जगह 8 और सी की जगह कितना? 3, और ये वाला हिस्सा खाली। ठीक है, अब सही कर लो इसे। कितना? इधर 8 है तो इधर 8 से भर दो, इधर 12 है तो इधर 12 से। अब गुणा कर लो। 7 अट्ठे, अगर कोई चीज कटे तो काट दो, मैंने बताया था आपके लिए। देखो 4 से काटो, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो कितना हो गया? इधर गुणा कर लो। 7 दूनी, और कोई चीज कटेगी? 3, और कोई चीज कटेगी नहीं, तो 7 दूनी 14, अनुपात 3 अट्ठे 24, अनुपात 3 3 9। ठीक है, इस हिसाब से लिख देंगे। इतना कर लिया आपने, अब बस आगे से सॉल्व कर दो। ए बी सी आपने निकाल लिया, 8 5 7 12। भाई साहब सवाल तो पूरा गलत कर लिया हमने। 8 5 था ये, देखो 1 मिनट रुको, यहाँ पे ये कितना है? रुको रुको, सवाल गलत हो गया भाई साहब। थोड़ा ये चीजें मिटाओ, ये चीजें मिटाओ। ये 5 है, हमने सवाल गलत कर लिया। बी और सी कितना है? बी और सी के शेयर होकर पर 8:5 था। कितना? 8:5। तो यहाँ पे 7 और 12 और 8 और 5, ये 8 और 5 था, तो इधर 12 है तो इधर 12 से भर दो। इधर कितना था? 8 है तो इधर 8 से भर देते। देखो अब भी कट जाएगा। 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब कितना? 7 दूनी 14 और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब हो गया ये। अब बताओ, निकाल लो कितना है। अब इन्होंने कुछ दे रहा। अब एक्स जो राशि है वो तो टोटल है, टोटल कितना यहाँ पे? 14 और 15 29, 29 और 24 53। 53 की वैल्यू हमसे पूछी है, टोटल राशि तो पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिया है। कुछ ना कुछ तो देंगे हमें जरूर। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया ए और सी के हिस्से का अंतर। ए और सी, ए और सी के हिस्से का अंतर कितना आ रहा है बताओ? हमारे हिसाब से 1 का आ रहा है डिफरेंस। अंतर निकालना, अंतर का मतलब ये होता है कौन सा कम या कौन सा ज्यादा। ए और सी के हिस्से का अंतर, डिफरेंस। क्या? डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 1। इनका डिफरेंस 1 है इनका। तो वो 1 की वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस इनका 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 214। तो इतने कितने से गुणा हो गई? 214 से। तो 53 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? गुणा 214।
बस। तो कर दो 53 गुणा 214 कितने हो गए? 3 चौक 12 के तो हासिल एक, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6। ठीक। 5 चौक 20 का जीरो हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दूनी 10, 2 4 6 7 13 3 हासिल एक, एक एक 11 342। समझ गए आप? क्या दे रखा है इन्होंने, देखो इस 53 टोटल, तो 53 हुए हमारे पास टोटल रुपए, तो 53 की वैल्यू उन्होंने पूछी 11 342। तो हमने किया क्या, इन्होंने कुछ तो दे रखा होगा, ए और सी के हिस्से का अंतर। ए देखना 14 है और सी कितना है 15 है, तो इनका अंतर डिफरेंस कितना, एक का ही तो आया। तो उस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 214। एक की वैल्यू 214, तो गुणा हुई है 214 से। इसमें भी 53 की गुणा 214 का 11 342, ये हमारा। आगे देखो क्या करते हैं, देखो इन्होंने दिया तीन संख्या x, अच्छा इतने के अनुपात में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी, कहने का मतलब बीच वाली। मैंने एक चीज और बताई अभी, तो x/22 और 3x/4x ही 4y ऐसे बताया था। अब ये x और y इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट ही अनुपात दे रखा है। तीन संख्या है कोई सी, ठीक है, तीन संख्या किस अनुपात में दी है, 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10, इस अनुपात में दी है। इसका भी नियम है, तो भाई साहब इसे हमें कहीं इधर उधर तो ले जाना नहीं है, ये खुद ही अनुपात में है। लेकिन अनुपात का एक नियम होता है, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, x/y के रूप में, इस रूप में नहीं होता, इसे सही से लिखना पड़ता है तभी सॉल्व करते हैं हम, वरना सॉल्व नहीं होता हमारा सवाल। क्या तो क्या करते हैं इसमें, देखो इसे सही से कैसे करते हैं, 4/5 जो हर होता है उसका लासा लेना होता है। तो लासा ले लो, 5 6 और 10 का कितना, 10 सबसे बड़ी संख्या है, 10 की गुणा 2 से करो तो 20, 20 5 से बिगड़ जाए, 10 या 30, 30 होगा लासा इनका। और जिसे लासा निकालना नहीं आता वो मेरी पहले वाली क्लास से करे जाके, एलसीएम और एचसीएफ की, मैंने लासा पूरे अच्छे से विस्तार से पढ़ाया है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ की क्लासें पढ़ी हुई है, 5 क्लासों में लासा मासा समझाया है अच्छे से, ठीक है। तो 5 6 10 का कैसे निकालते हैं, 5 6 और 10, देखो 2 से काटो, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 5 10। अब फिर 5 से काट दो, 5 से 1, 3 नहीं कटेगा 1, अब 2 5 10, और यहाँ पे क्या बचा 3, 10 3 30, तो लासा कितना आ गया 30। तो 30 की गुणा तीनों संख्या में कर दो, जो करेंगे करेंगे तीनों के साथ, इसमें भी 30 से गुणा कर दो, इसमें भी 9/10 में भी 30 से गुणा कर दो, सब में लासा से गुणा कर देते हैं, ठीक है। सवाल हमारा हो जाता है, अब कुछ नहीं करना हमें। इनका एलसीएम कितना है, किससे किया हमने, एलसीएम कितना, किसका 5 6 10 का कितना आया, 30 आया, 30, ठीक है। उस 30 से गुणा कर दी, अब देखो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 10 एकम 10, 10 तिया 30, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, 4 छंग 24 अनुपात पचम 25 अनुपात 9 तिया 27, आ गया। बस आ गया सिंगल लूप में। अब इन्होंने क्या दिया है, अब वो देखो इन्होंने दिया है सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर। सबसे छोटी कौन सी है 24, सबसे बड़ी कौन सी है 27। छोटी और बड़ी के बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना है भाई साहब, इनका डिफरेंस इन्होंने दे दिया है, कितना है बताओ, डिफरेंस हो गया कितना 3, 3 का ही तो हो गया। लेकिन 3 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 12, गुणा कितने से हो गई 4 से, 3 की वैल्यू 12 दी है इन्होंने, दी है ना, सबसे अंतर कितना है 12, हमारे हिसाब से 3 आया, लेकिन इन्होंने कितने दिया, नहीं 12 है, तो कितने से गुणा हुई 4 से। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी, तो कौन सी बीच की, तो कौन सी 25, तो 25 की वैल्यू निकलवाई हमसे, तो कितने से गुणा कर दे इसमें भी 4 से, तो 25 चौका, तो बताओ कोई सवाल कठिन है, हमसे 25 की वैल्यू निकलवाई, इन्होंने कहा ना सबसे छोटी छोटी ना चाहिए और बड़ी भी ना चाहिए, हमें चाहिए बीच की, तो बीच की निकाल दो, 25 बीच की है, 24 छोटी है, 27 बड़ी है 25 से, तो 100। ठीक। आगे देखो, पीछे वाले सवाल की तरह था ये भी, आगे देखो क्या कहना है ना, पी अनुपात क्यू इतना, क्यू अनुपात आर इतना, पी और अनुपात क्यू अनुपात आर, अरे बस नॉर्मल सा सवाल दे दिया, कुछ नहीं दिया।
देखो पीछे हम कर चुके हैं, उसी की तरह ये सवाल है। क्या दे दिया इन्होंने, पी अनुपात क्यू दे दिया। कितना दे दिया है, 10:11। 10:11, ठीक है, ध्यान रखना। और क्यू अनुपात आर, क्यू अनुपात आर कितना दे दिया इन्होंने, 11:12। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने ये पूछा, अच्छा एक बात बता, दो टुकड़ों में दे रखा है ना अलग अलग, पहले हम सही से लिखो, इसे सही करके लिखो। सही करके कैसे लिखोगे, तीनों को इकट्ठा लिखो, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। कैसे लिखेंगे, पी कितना हो गया हमारा 10, क्यू कितना हो गया 11। अब क्यू और आर, क्यू कितना है 11, आर कितना है 12। भाई साहब यहाँ भी 11, यहाँ भी सेम है, तो हम नीचे वाली लाइन क्यों लिखें, नीचे वाली लाइन की जरूरत है ना, जब सेम है बिल्कुल तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आर कितना हो गया 12। बार कितना हो गया, आर के लिए आर ही लिख लिया, देखो आर कितना हो गया 12। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमसे जो पूछा है वो देख लो, पी क्यू आर सबका मान हमें मालूम है सामने। अब जो पूछा है वो कर दो, कह रहा है पी प्लस क्यू, हमें क्या निकालना है, पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी, आर प्लस पी। तो निकाल दो, पी क्यू कितना है, पी कितना 10, क्यू कितना 11, 11 और 10 कितना हो गया 21। अनुपात क्यू और आर, क्यू 11, 8 12, 4 12 और 11 23। अनुपात आर कितना 12 और पी कितना 10, 12 10 22। आंसर 21 23 22, 21 23 22। कोई कठिन सवाल है किसी में, बताओ। इतने सवाल करा दिए मैंने, आपको लगा कोई सवाल कठिन है। अगला देखो, है ना, ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 7:6:5। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27। तो 1/ए, 1/बी, 1/सी। अच्छा, ये निकलवाना है इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो थे कैसे करें, बहुत ध्यान से समझना। इसे कैसे करेंगे, देखो ये सवाल अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाया है मैं, लेकिन आपको मैं घूमने नहीं दूंगा। अच्छे से देखना है इस सवाल को। देखो इसे हम लिख लेते हैं ऐसे, ए प्लस बी अनुपात। अच्छा, तो इन्होंने इतना निकलवाया और इतना प्लस में मान दे रखा है, लेकिन वैसे इसकी जब अनुपात में दे रखा, अनुपात में पूछा है, तो इसकी जरूरत ही ना पड़ेगी, इसकी क्यों ना पड़ेगी, देखना कितना दे रखा है, ए प्लस बी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना 7। हमने सबका लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी है, तो अच्छा अलग अलग करके लिख लो। बी प्लस सी कितना दे रखा है इन्होंने 6। ठीक है, अलग अलग लिख रहे हैं हम, ए प्लस बी 7, बी प्लस सी 6 और सी प्लस ए 5। ठीक है, सी प्लस बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 5। अब इसे देखना सही से, सी प्लस ए बराबर कितना दे रखा है 5। ऐसा हम ऐसा करते हैं, इन सबको जोड़ लें, बताओ, जोड़ लें एक बार। कौन सा, आप देखो, वर्क एंड टाइम वाले जो सवाल कराए थे, टाइम एंड वर्क, उसमें कराया था मैंने क्वेश्चन। मैंने कहा सबको जोड़ लो, सबकी इफिशियंसी आ गई, सबको जोड़ना कितना हो, ए और ए 2 बार, बी और बी 2 बार, सी और सी 3 बार, तो डायरेक्ट 2A प्लस 2B और प्लस 2C लिखें, क्योंकि सबको जोड़ना है हमें। तो इसे ऐसे ना लिख के, इसमें डायरेक्ट 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी कर दें, तो कैसे, इसमें डायरेक्ट 2 कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी, सब 2 बार आ रहा है। तो इसे देखो, टाइम एंड वर्क पढ़ा था आपने, उसमें देखो एफिशिएंसी वाले सवाल आते थे, ऐसे करते थे, सेम वही कंडीशन आ गई, क्या 2 गुना किसका, ए प्लस बी प्लस सी, सब 2 बार है, बराबर कितना 7 6 13 5 18। दो एकम दो, दो ने हम 18, कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया। अगर इन्होंने ये दे रखा है, इन्होंने ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे दिया 27, तो 9 की वैल्यू हम लगा देते 27, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम वो वैल्यू लगाएंगे ही नहीं जो हम करें, देखो कैसे, हम नहीं लगाएंगे। क्या हो गया, क्या मिट गया, ये मिट गया, देखो कितना आ गया हमारे हिसाब से 9। अच्छा एक बात सुनना, अब देखो यहाँ से निकालना बहुत ध्यान से, यहाँ से आओ, यहाँ से ए प्लस बी, ए प्लस बी
बराबर कितना है, देखो यहाँ से देखो ये चीज, a प्लस बी बराबर कितना है 7, तो c बराबर कितना हो जाएगा, अगर निकाल के देखो यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 7 इधर माइनस चला जाएगा, a प्लस बी बराबर 7 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, a प्लस बी बराबर 7 देखो यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो c बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से a प्लस बी की जगह 7 है, यहाँ पे लिखो 7 प्लस सी बराबर 9, तो c बराबर कितना, 9 में से 7 घट जाएगा, 9 माइनस 7 बराबर 2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, ये लिखने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना है भाई साहब 7, और ए प्लस बी बराबर 7 है और तीनों के बराबर 9 है, तो सी बराबर कितना रह गया 2, ठीक, सी बराबर 2 रह गया, हमने सी का मान निकाल लिया। उसके बाद देखो हम बी का भी निकाल लेंगे, कैसे, सी का यहाँ से निकाल लिया, अब देखना बी प्लस सी बराबर कितना है 6, बी और सी बराबर कितना है 6, बी और सी की जगह 6 है तो बी और सी बराबर 6, जब ये 6 है और ए इसमें मिला दिया तो 9 हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 3, तभी तो 3 और 6 9 हुआ, या देखो 6 इधर माइनस ले जाओ, ए इधर ही रखो, तो ए बराबर कितना हो गया 3, समझ गए, ऐसे ही सी बराबर, अब देखो ये हमने निकाल दिया, अब ये तो मैं ज्यादा दिखा नहीं रहा हूं आपके लिए, आपने कर रखा है सब कुछ पीछे, ठीक है, यहां से निकाल दिया। अब देखो ए ए का पता है, सी का पता है, तो बी बराबर देखो सी और ए बराबर 5, सी ए और सी बराबर दोनों को मिला दिया तो 5 है, या वरना ऐसा देख लो, ए बराबर कितना 3 आ गया, बी बराबर कितना आ गया, सी बराबर 2 आ गया, तीनों तो 5 है, तो बी बराबर कितना हो गया, ये 5 इधर जाके घट जाएंगे, तो बी बराबर 9 में से 5 के 4, बी बराबर कितना आ गया 4। अब आपको तीनों के मान मालूम है, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है 1/a अनुपात 1/b, ठीक है, अनुपात 1/c, इसको निकालो। तुम कैसे निकाल देंगे बताओ, 1/a का मान कितना है भाई साहब 3, अनुपात 1/b का मान कितना है हमारा, b का मान 4, बटे में b का लिख दिया, b का मान कितना है 4, ठीक है, अनुपात 1/c का मान कितना है, c का मान 2। तो मैंने बोला अनुपात कभी बटे में नहीं रखते, तो कैसे निकालेंगे, 1/3, इसकी गुणा इनका 3 4 2 का लासा, इनका LCM कितना आएगा बताओ, इनका LCM आएगा 4, 4 का 4 दूनी 8, 8 4 3 12 आएगा, कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, ठीक है, तो 12 जो LCM आएगा तो 12 से गुणा कर दो, तो मैं 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12 अनुपात 1/2 गुणा 12, देखो 3 एकम 3 चौक 12, 4 एकम 4 तिया 12, 2 एकम 2 छंग 12, कितना आ गया 4:3:6, ठीक है, 4 3 6 बस, ठीक, नीचे बटे में एक रह गया, बटे में एक लिखते नहीं है, तो बस सिंपल तरीका था सवाल करने का, कोई कठिन नहीं है सवाल, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है, कितना भी घुमा ले आपको घूमने नहीं दूंगा, बस बेसिक से सवाल करते ना, सब सवाल होते रहेंगे आपके। आगे देखिए, ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए, तो बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा, चलो बी माइनस ए दे रखा है इन्होंने, ऊपर भी बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, हम सवाल करते हैं। इन्होंने क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे वाली सवाल की तरह करो, पहले दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले ए इसको 34, कितना है 34, ठीक है, पीछे वाले सवाल की तरह बिल्कुल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 61, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 45, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 45, 34 45 61 45, ठीक है, बस तरीका भाई तीनों को जोड़ दो, देखो ए स्क्वायर देखो 2 बार, एक बार ये एक बार ये, बी स्क्वायर एक बार ये एक बार ये, सी स्क्वायर एक बार ये, तो सब डायरेक्ट ना लिख दें, दो कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर
4 1 5 और 5 10 का जीरो हासिल 1, 3 6 9 4 13 और 1 14। ठीक है, दो एक कम और दो से काटना 70। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70। ठीक, अब देखो इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेगा 34, इसका जगह कितना है 34। तो भाई साहब सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 34 घट जाएगा इधर जाके 36। ठीक है, तो सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर इधर स्क्वायर है तो कितने का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर सी बराबर क्या हो गया, रूट लग जाता है, तो सी बराबर 6। ये कितने का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर लगा है, आपको ये तो पता होगा ना, सी स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 36। तो जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं, सी स्क्वायर बराबर ये कितने का स्क्वायर है, या तो ऐसे करते हैं दूसरे का भी स्क्वायर बनाओ 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, सी बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, बस इक्वेशन से वहां से निकाल लो, ये यहाँ से काट दो। ठीक है, अब सब सब खेल हो जाएगा 2 मिनट में। सी बराबर 6 निकल आया। ठीक है, अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान मालूम है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना 61। तो ए स्क्वायर का कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर बराबर जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का 61 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 70 में से 61 गया 9, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये कितने का स्क्वायर 3 का, ए बराबर 3। सी का ए का हो गया, बी का हो गया, अब सी का मान और रह गया। देखो सी का मान कैसे निकालेंगे, ए का निकाल लिया हमने, किसका सी का निकल गया, ए का निकल गया, बी का रह गया। अभी बी का कैसे निकालेंगे, बी का देखो निकालेंगे, सी और ए का मान दे रखा, सी प्लस ए, सी और ए का मान ए ये हो गया, सी ये होगा, दोनों का मिला के मान कितना 45। 45 इसका मान है, तो ये 45 इधर जाके घट जाएंगे, इसका और इसका मिला के देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग, बराबर 70 है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 45 है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 45 इधर जाके घट जाएंगे, 70 माइनस 45 हो जाएंगे, 70 में से 45 से कितने रह गए 25। तो सी क्या रह गया, ये बी स्क्वायर बराबर 25, बी स्क्वायर बराबर 25। तो 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का, तो बी बराबर कितना 5। ठीक है, कैसे बी स्क्वायर बराबर 25, तो बी स्क्वायर बराबर ये कितने का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। ठीक है, या फिर ये भी तरीका होता है, बी स्क्वायर बराबर 25, तो बी बराबर क्या होता है, जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ अंडर रूट में बदल जाता है, तो बी बराबर कितने का अंडर रूट है, ये 5 का। ठीक है, बस ये ऐसा सवाल बिल्कुल पीछे वाली सवाल की तरह है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना शुरू से, तो ये सब चीजें आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है आपके लिए, अगर मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तब। ठीक है, अगर आज यहीं से ये सवाल करना है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी मैं आराम से समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा है बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी, इन्होंने पूछा है बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी, सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस ए, बी कितना है, बी है 5, बी कितना है 5, माइनस ए कितना है, ए है 3, 5 में 3 का कितना 2, अनुपात सी माइनस बी, सी है 6 और बी है 5, सी में से 5 गया तो 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अनुपात सी माइनस ए, सी 6 है, ए 3 है, ए 3 है और सी 6 है, 6 में से 3 गया 3, 2 अनुपात 1 अनुपात 3, 2 अनुपात 1 अनुपात 3। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, आगे देखो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे ए, बस बताओ, सिंपल है, कुछ है इसमें हमें। देखो ए बी सी, ए के बराबर 2, बी के बराबर 3, सी के बराबर 4, तो लिख दो ए बटे बी, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए, तो निकाल दो कितना हो गया, ए की जगह कितना है, ए का मान पहले वाला, ए का मान ये, बी का मान ये, बी का मान ये, जो पहले लिखा होता हो पहले का मान, बी बाद वाला बात करो। ए की जगह 2 बटे बी की जगह 3 अनुपात बी की जगह 3 बटे सी की जगह 4 अनुपात सी की जगह 4, ए की जगह 2। ठीक है, तो देखो वैसे कट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करते हैं इनके लासा से गुणा, 3 4 और 2 का लासा कितना आएगा 12। ठीक है, 3 4 2, इनका एल सी एम कितना आएगा 12।
ठीक है, तो 12 से गुणा कर दो। ऐसे भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तब 12 से गुणा होगी तो 12 दूनी 24, वो वैसे भी आ जाएगा। इसीलिए एक ही तरह से करो सब, दो दो तरीके मत करो बकाया। सब देखो सब कट रहे होते तो काट देते, सब कट नहीं रहे हैं। 3 से 4 नहीं कटेगा, 2 से 3, तो ऐसे ही कर लेते हैं। 2/3 गुणा 12 अनुपात 3/4 गुणा 12 अनुपात 4/2 गुणा 12। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 4 एकम 4, 4 तियां 3 एकम 3, 3 चौक 12। गुणा कितने से करोगे? 2 चौक 8 अनुपात 3 तियां 9 अनुपात 4 छंग 24। है कोई आंसर? आंसर मैच खा रहा है कोई? 8:9:24। बताओ, कोई है कठिन सवाल? कोई कठिन ही नहीं है सवाल। आगे देखो, अरे एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7। इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात देखो, नॉर्मल है। देखो, इन्होंने दिया है गणित, अंग्रेजी और रसायन। गणित मैथ, अंग्रेजी इंग्लिश, रसायन केमिस्ट्री। ठीक है, क्या दे रखा है इन्होंने? गणित, मैथ, रसायन इंग्लिश और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सी, सी मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन। इनका दे दिया है 6:4:7। ठीक है, इन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपने सुन लिया। अब बस इसमें कुछ नहीं है, आपने परसेंटेज किया था सेम उसी की तरह है। देखो कैसे, इसे दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से कैसे कर सकते हैं? देखो, इन्होंने दिया, एक बार सुनो, सीटों में कितनी 20%, 40% और 60% की वृद्धि हो गई। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। तो बताना, किसी चीज में जब 20% बढ़ जाए, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, जब उसमें 20% बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 120%। तो इसमें कितनी हो गई? प्लस 120%। बस इसमें वृद्धि कर दो, कितना? 120%। ठीक है, ये कितना हो गया? 120%। ये कितना? इसमें 40% तो कितनी हो गई? 140%। और इसमें 60% तो 160%। ये वृद्धि कर दो, बस सवाल हो जाएगा। गुणा कर दो, 12×6 = 72, 720 अनुपात 14×4 = 56, 560 अनुपात 16×7 = 112। एक जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये काटो, 8 से काटो, 8×9 = 72, 8×7 = 56, 8 से 14, 14×8 = 112। कितना हो गया? 9:7:14 आंसर। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अगर आप ऐसे ना समझे तो भाई साहब बेसिक से आ जाओ थोड़े से, तब समझोगे। इन्होंने क्या बोला? देखो 6:7 6:4:7 है, इन्होंने बोला 120% की वृद्धि होगी जब कोई चीज में 20%। तो इन्होंने पूछा क्या? बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताओ। तो जब 20% की किसी में वृद्धि कर दोगे तो अपने आप में 120% हो जाएगा। 100% खुद होती है, 20% की वृद्धि 120%। 40% की वृद्धि हुई है, 100% खुद का, 40% बढ़ गया, 100% खुद का, 60% जो बढ़ गया, गुणा कर दो। ठीक है, अगर आप ऐसा ना समझता हो, मेथड 1 मेथड 2 समझ लो। कैसे? मेथड 2 कैसे समझ लो? मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री कितनी है? 6, 4 और 7। अब इसका 20%, एक काम करो, इसमें एक जीरो बढ़ा लें, इसमें जीरो बढ़ा लो, आसान रहेगा। इसमें एक जीरो बढ़ा लो, क्यों? अब इसमें 20% की वृद्धि कर दो। 6 का 20% निकालो, कितना होगा? 60 का 20%, 60 × 20/100। दो जीरो से दो जीरो, तो 6×2 = 12। तो 12 जोड़ दो, 60 में 12 जुड़ गया, कितना हो गया? 72। ऐसे कर दो। 40 का कितना परसेंट निकाल लो? 40%। तो 40 का 4×4 = 16, तो 16 जोड़ दो तो 56 अनुपात 70 का कितना? 60%। तो 7×6 = 70 का 60%, 7×6 = 42, तो 42 जोड़ दो। 7 और 4 = 11, 112। कैसे? देखो 70 का 60%, 70 × 60/100। दो जीरो से दो जीरो काट दो, 7×6 = 42, 42 जोड़ दो 70 में, बढ़ा दो ना। तो ये क्यों करो बार बार परसेंटेज निकालो? हम डायरेक्ट यही ना करें, हम क्यों इधर उधर भागें? जब हम परसेंटेज करके आए हैं पीछे, हमें सब पता है परसेंटेज के बारे में, और नहीं भी पता है तब भी सोचने वाली बात है। 6, 4, 7 था, 20% की वृद्धि होकर कोई चीज कितनी हो जाए? 120%। 40% की वृद्धि होकर कितनी? 140%। सात में
60% की वृद्धि होगी कितनी 160%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो गुणा कर दो बस, 12×6 = 72, 720, 14×4 = 56, 16×7 = 112, जीरो से जीरो काट दिया, 8 से काट दिया, 8×9 = 72, 8×7 = 56, 14×8 = 112, 9×7 = 14, बस सिंपल, कुछ है कठिनी नहीं है कुछ, बिल्कुल। आगे देखो, ए बी 2 3, बी सी 4 5, सी डी 6 7, तो ए बी सी डी का मान, तो बस कोई दिक्कत है इसमें बताओ, ए बी सी डी का मान देखो। अच्छा, ए बी सी डी का पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल दो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, बस हमें क्या दिक्कत है। ये तो पीछे वाला सवाल आ गया, कैसा, ए और बी कितना दे दिया, 2 और 3, 2:3, फिर कितना दिया है, बी और सी कितना, 4 5, तो भाई साहब इसके आगे 2 जगह रह गई, उसे खाली छोड़ो, ठीक है। कितना दे रखा है ना, बी और सी कितना दे रखा है, 4 और 5, तो बी, बी के नीचे बी 4 और सी के नीचे 5, इसके आगे एक खाली इधर जगह है, एक खाली जगह इधर है, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो कितना, सी और डी 6 7, तो सी के नीचे 6 और डी के नीचे कितना 7, इसके आगे 2 जगह, एक ये है और इसके एक ही है। अब बस इन जगह को भर दो, इधर कौन सी बराबर वाले से भरती है, तो इसके बराबर में 3, तो ये भी 3 से ही बन जाएगी, ठीक है। 4 इसके बराबर में 4 है और इस वाली जगह के बराबर में 5 है, इसके बराबर में 6 है और इसके बराबर में 6 ही है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, काटो तो काट, तो देखो कट जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3 एकम, इसमें इधर नहीं कटेगा तो इधर कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब कोई चीज कट रही है, कोई नहीं कट रही, तो काट दो, गुणा 2 चौक 8 दूनी 16 अनुपात 1 चौका 4 छंग 24 अनुपात 1 पंजे 5 छंग 30 अनुपात 1 पंजे 5 सत्ते 35, कोई चीज कट नहीं गई अब इसमें, है कोई चीज कटने को, 16 24 30 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35, देखो ये हो गया हमारा, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है, बस सिंपल है बिल्कुल। आगे देखो, ये तो बच्चों वाले सवाल है तुम्हारे, बच्चों वाले सवाल है बिल्कुल। कौन सा, 18 है, 2 3 सवाल और कराते हैं, 18 19 20, 20 तक करा देते हैं, फिर कल कराएंगे आपके लिए, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई और जेड और डब्ल्यू, अच्छा एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू, तो 2 3, ओ कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स जेड डब्ल्यू निकलवा रहा है, एक्स जेड डब्ल्यू, एक्स वाई दे रखा है, वाई जेड दे रखा है, और जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें तो भाई साहब ये 4 दे रखे हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड और डब्ल्यू, तो भाई साहब हम तो उसी हिसाब से निकालेंगे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड और एक डब्ल्यू भी दे रखा है, पूछा हमसे 3 है तो बता देंगे 3, लेकिन निकालेंगे तो 4 हो, तभी तुम्हारा काम बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। एक्स वाई बाई जेड, तो एक्स वाई बाई जेड और जेड डब्ल्यू, तो देखो कितना है, पहले एक्स वाई कितना 6 5, तो 6 और 5, और ये 2 जगह खाली छोड़ो, ठीक। उसके बाद क्या है, बाई जेड कितना है 9 4, तो बाई की जगह 9 और जेड की जगह कितना है 4, ठीक है, और ये खाली छोड़ो, इधर ये खाली छोड़ो, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड कितना, जेड डब्ल्यू कितना है 2 और 3, जेड के नीचे 2, डब्ल्यू के नीचे 3, ठीक है। इसमें ये 2 जगह खाली छोड़ो, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देख लो, इधर 5 है तो इधर 5 से भरो, यहाँ भी 5 से भरो, इधर 4 है तो इधर 4 से भरो, इसके बराबर में 9 है तो 9 से भर दो, इसके बराबर में इधर 2 है तो इधर भी 2 से ही भरो, ठीक है। बराबर वाली संख्या से भरी जाती है। कोई कट रहा है, 5 5 5 नहीं कट रहा, तो हाँ देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 दूनी, ठीक है। कट गया चारों में से, चारों में कटना चाहिए, तीनों तीनों में। आपको निकाल लो, 6 नेम 54 अनुपात 5 नेम, अरे क्या कर दिया हमने, 5 नेम 45 होता है, 5 नेम 45 और 5 चौक 20 अनुपात 5 दूनी 10 तियां 30, ठीक है। ये आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है केवल देखो एक्स जेड और डब्ल्यू, तो हमें निकालना है एक्स अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू, तो बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के नीचे एक्स कितना है 54 और जेड कितना है, एक्स बाई वाई लेना नहीं है, जेड है भाई साहब 20 और डब्ल्यू कितना है 30, ठीक है।
अब 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 27 दूनी 54, 2 से काटेंगे 2 ढाई 20, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, तो कितना हो गया 27:10:15 आंसर। ठीक है, बाई इन्होंने नहीं पूछा है, तो बाई जो पूछा है 27:10:15। ठीक है, हमें अलग, अगर ये सब पूछते तो ये आंसर हो जाता। बाई इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने एक्स जेड डब्ल्यू पूछा है, तो एक्स जेड डब्ल्यू को लिख देंगे, बाई को हम इसे बोल कर देंगे, इसे लेना ही नहीं है हमें, एक्स जेड डब्ल्यू। ठीक है, आगे देखो 19वां क्वेश्चन। ए बी की कीमतों का अनुपात 5:9, सी और डी की कीमतों का अनुपात 24:13, सी और बी की कीमतों का अनुपात 1500 अधिक है। अच्छा, सी की कीमत बी से 1500 अधिक है, तो और डी की कीमत 1300 है, तो ए का मूल्य ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, ए और बी की कीमतों का अनुपात कितना है 5:, सी और डी, ए बी दे रखा है, सी और डी दे रखा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी दे रखा है, सी और डी दे रखा है। ठीक है, सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है, ए बी और सी और डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, डी की कीमत 1300 है। ठीक है, देखो इन्होंने दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है 5:9, 5:9 अलग अलग है, बी और सी नहीं दिया इन्होंने। फिर बाद में क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है सी तथा डी का अनुपात, सी और डी, सी और डी का कितना दे रखा है, सवाल देखना ध्यान से, सी और डी का अनुपात 24:13। अब इन्होंने अलग ले, बी और सी में देते तो हम कॉम्बिनेशन बना लेते, ए बी और सी डी अलग अलग दे रखा है, कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ फिर दे रखा होगा हमें, है ना। सी की कीमत जो है वो बी की कीमत से 1500 देके, अच्छा वो बात की बात है, पहले सी की कीमत भी तो बताओ। अब क्या करना है, इन्होंने दे रखा है डी की कीमत दे रखी है 1300, डी की कीमत कितनी दे रखी है 1300, कितनी दे रखी है 1300, तो भाई साहब डी की कीमत दे रखी है ना इन्होंने 1300, डी की कीमत दे तो कितने से गुणा हुई है इसमें 100 से, तो भाई साहब सी की कीमत कितनी हो जाएगी 2400, सी की कीमत कितनी हो जाएगी 2400, क्योंकि इसमें भी 100 से गुणा होगी, क्योंकि डी की दे रखी है, सी की हमने निकाल ली। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है, तो हम यहां से निकाल देंगे, देखो ध्यान से, सी की कीमत जो है, सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है, तो बराबर बी की कीमत से 1500 अधिक। ठीक है, समझ रहा, तो बी की कीमत सी से 1500 कम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सी की कीमत कितनी हो गई 2400 बराबर बी प्लस 1500, 1500। अब भाई साहब एक चीज दो ना, 24 बी बराबर कितना होगा, 24 में से 1500 घट जाएगा तो 900 बराबर बी, यहीं पे तो रह जाए। बी की कीमत कितनी आ गई 900, वो बी की कीमत यहाँ रख दो, 900 गुणा 100 से इधर हो गई, तो ए की कीमत पूछा है तो गुणा 100 से इधर कर दो, तो कितनी हो गई 500। यही पूछ रहे हैं क्या, ए का मूल्य 500, बताओ, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत है सवाल करने में। इन्होंने क्या दिया समझो, इन्होंने एक चीज दी, ए बी सी डी अलग अलग दिया, डी की वैल्यू दे दी 1300, तो भाई 100 से गुणा हुई तो सी की हमने निकाल दी 2400। फिर इन्होंने एक चीज बोली, इन्होंने बोला सी की कीमत जो है वो बी की कीमत से 1500 देकर, तो सी के वो पता है 2400, तो बी की कीमत से 1500 देकर कितनी, बी की कीमत और उसमें 1500 जोड़ दो, तो बराबर कौन था सी निकल आएगा, तो बी से 1500 देखो गई थी, बी बराबर 1500, बी प्लस 1500 बराबर 2400। देखो बी बराबर कितना हो गया, सी की जगह 2400 है, और बी इधर जाके माइनस में हो जाएगी, इधर 1500, तो बी बराबर कितना आ गया 900। तो भाई साहब बी का मान फिर हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, हमारा सवाल हो गया, कोई सवाल ही नहीं था इसमें, तो बहुत ईजी था हमारा। ठीक है, बी का मान देखो हमारा जब निकल आया, तो हमने देखो 9 की जगह बी का मान हमारे हिसाब से 9 है, उसकी वैल्यू 900 आ गई, तो इसमें 100 से गुणा हुई, तो हमने इसमें भी 100 से गुणा कर दी, तो इसकी वैल्यू 500 आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो लास्ट सवाल करा रहे हैं ये आज का। ठीक है, क्या कह रहा है, पी और क्यू के आय का अनुपात 1:2 है, क्यू और आर के आय का अनुपात 3:2 है, पी के आय का 1/3 पी के आय के आधे से है, क्यू एंड था 1/3 ऑफ पीज इनकम इज रेट 4400 लेस देन हाफ ऑफ पीज इनकम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पी के आय का 1/3 पी के आय के आधे से 4400 कम है, मतलब पी के जो आय है उसका 1/3 करो, फिर पी का आधा करो, दोनों में डिफरेंस कितने का है 4400 रुपए का, तो क्यू की आय निकलवाना, पी क्यू और क्यू और आय के बात। अच्छा देखो कोई दिक्कत नहीं,
इन्होंने P अनुपात Q दे रखा है कितना, 1:2। Q अनुपात R दे रखा है, देखो P और Q और R दे रखा है, तो इसमें तो संबंध बन रहा है 3:2। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, P के I का 1/3, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले पहले हम इसे सही से लेंगे, PQR आपस में संबंध बनेगा, जिससे खत्म हो वहीं से शुरू हो, तो इनका संबंध बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, P अनुपात Q अनुपात R, तीनों में रिलेशन तो बनाओ तब निकल आएगा। उसमें तो रिलेशन बनता नहीं पीछे वाले सवाल में, क्योंकि ए बी दे रखा, सी डी, बी और सी में कोई संबंध नहीं रखा है, या डी और ए में नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम नहीं बनता। अब यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो पी की जगह कितना लिखेंगे 1, अनुपात क्यू की जगह कितना लिखेंगे 2, और अनुपात तीसरी जगह खाली। आगे देखो क्यू की जगह कितना लिखेंगे 3, अनुपात, यहाँ से एक संबंध होना चाहिए, देखो क्यू का संबंध है, और अनुपात 2। अब इधर एक जगह खाली छोड़ो, तो इधर तो भर दो 3, और इधर भर दो 2 के बराबर में, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 एकम 3, पी क्यू आर हो गया। अब एक लाइन में हो गया। अब इन्होंने जो सवाल दिया है वो देखो, ठीक है ना, पी के आई का 1/3, 1/3 पी के आई के आधे से 4400 कम है। कहने का मतलब इन्होंने अब दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है आगे देखो, पी के आई का आधे से, मतलब पी का आधा कैसे करोगे, पी का आधा कैसे करोगे, पी का आधा P/2, उससे पी का तिहाई करो, P/3, तो बराबर कितना आ गया, इसमें से जब ये घटाओ तो कितना अंतर आएगा, 4400 रुपए का। ठीक है, इन्होंने ये दे रखा है, क्या बोला देखो, पी के आई का 1/3, एक मिनट रुकना, 1/3, यहाँ पे कॉमा लगाओ। ठीक है, अब देखो, पी के आई का 1/3, पी के आई के आधे से, पी के आई के आधा P/2, इसी का आधा करना है, 10 का आधा करना है, 5 आता है, कैसे, बटे में तो 2 कर, 2 एकम 2, 2 पंजे, तभी तो 20 का आधा 10 आता है, कैसे करोगे, बटे में 2 करोगे, 2 एकम 2, 2 ढाई, तो आधा करना है तो 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ये बच्चों वाली चीज है, छोटे 2-3 क्लासों वाली। ठीक है, तो इन्होंने वही चीज दे रखी है, वही चीज है, पी के आई का 1/3, पी के आई के आधे से 4400 कम है। तो वैसे एक बात बताओ, पी कितना है, पी 3 है, तो पी की जगह कितना लिख देंगे। ठीक है, पी के आई का आधा, पी के आई का 1/3, दोनों का अंतर, पी का जो तिहाई है वो कितना, 4400 कम है, तो बस पी के आधे से पी का तिहाई घटा दिए, 4400 आ गया। तो कर लो, लासा कैसे करते हैं, दो कैसे करते हैं ना, जोड़ो, 2 और 3 का लासा 6 आएगा, तो 2 तिया 3 की गुणा ऊपर पी से 3 पी, और माइनस 6 की 3 की गुणा 3 दूनी, 2 की गुणा पी से 2 पी। ठीक है, और बराबर 4400। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, तो केवल पी बराबर 6 इधर गुणा कर देगा, 6 जीरो का 0, 6 जीरो, 6 चौक 24 के 4, हासिल कितना हुआ 2, 6 चौक 24 और 2 कितना 26, तो 26,400 पी का मान आ गया। तो पूछ रहा है क्यू की आई पूछ रहा है, तो क्यू की कितनी है, क्यू 6 की, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 26,400 दे नहीं रखी है, आ गई, तो हम कैसे निकालेंगे, तो 26,000 जो 400 है वो कितने की वैल्यू है, हम अब देखो, आप इसमें गुणा कहाँ तक करते रहेंगे, कैसे, तो ऐसे देखो, दूसरा तरीका हमारे पास जो होता है उस तरीके से निकाल लेते हैं, तरीके तो आप पे सब आते हैं। क्या, हमें निकालना क्यू, तो कितना, पहले ये देखो 26,000 जो 400 है, कितने की वैल्यू है, 3 की, हमें निकालनी कितने की है, 6 की, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर दो, तो 26 दूनी 52, 400 दूनी 800, तो 52,800 ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट आंसर। ठीक है, बस सिंपल, जो सवाल दिया वैसे ही किया। तो क्यू बराबर कितना, 26,400 कितने की वैल्यू है, 3 की, निकालनी कितने की है, क्यू, क्यू की कितनी है 6, तो नहीं कम 3, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और क्लास में टाइम पे आना, रात 8 बजे आ जाएगा ना, ध्यान से, ठीक है, भूला ना करें। और पीछे वाली जो क्लास थी उसकी पीडीएफ वगैरह मैंने दे दी है टेलीग्राम ग्रुप में, अगर किसी को कोई डाउट हो पूछना हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक क्लास में मिलेंगे, अच्छी सी क्लास में इसके। धन्यवाद।